जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की हमारी यह क्लास टॉप 100 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करवाएंगे। इसमें अभी तक जो भी पेट के एग्जाम में हिंदी के मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी PYQ हम लिए हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो वॉच कीजिए और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम सेलेक्ट किए हैं और सभी क्वेश्चनों की संख्या क्या बताएं आपको 100। तो देर ना करते हुए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का जो एग्जाम है वह 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। ये देख लीजिएगा कि ये जो 2 दिन पेपर है, इस जो 100 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर पालियों में 2-1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो वॉच करिएगा। चलिए तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखें पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सा क्या है आपका युग्म गलत है। तो ये इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। श्रद्धानंद बराबर क्या है? श्रद्ध प्लस आनंद। ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? ये गलत होगा। ये होगा क्या? श्रद्धा। क्या होगा? श्रद्धा प्लस क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद होगा। क्या होगा? आनंद होगा। अने आनंद होगा। तो श्रद्धा प्लस आनंद होगा। तो इसमें अगर कोई पूछेगा कौन सी संधि है तो इसमें क्या बताएंगे आप? इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। किसमें? इसमें श्रद्धानंद में दीर्घ संधि है। और नियम कौन सा है? क्या होगा? आ। कौन सा नियम है? बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या हो जाएगा? ये बड़ा आ होगा। यही क्या है? नियम है। तो आपका पहले का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। कौन सा? महा प्लस ऋषि हो जाएगा। अगर हम इसमें पूछे कि जो महर्षि में कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे? महर्षि में गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर हम बताएं कि धरेश में कौन सी संधि होगी तो आप बताएंगे धरेश में क्या होगा? गुण संधि होगी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा। धरा प्लस ईस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? धरा प्लस ईस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अगर पहले ये पूछें कि स्वल्प में कौन सी संधि है तो स्वल्प में कौन सी संधि होगी? क्या होगी? यण संधि हो जाएगी। स्वल्प में यण संधि होगी। और इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प क्या होगा? डी सही होगा। सु प्लस अल्प हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। सत प्लस भावना होगा। अगर कोई पूछेगा सद्भावना में कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे? सद्भावना में व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। उर्मिलेश में कौन सी संधि है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या होगा? गुण संधि होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है प्रीत प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी हो जाएगा। प्रतीक्षा होगा। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे आप? इसमें यण संधि। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रीत प्लस इच्छा में कौन सी संधि होगी? आप बताएंगे यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। कवि प्लस ईश्वर होगा। तो इसमें कौन सी संधि है? कविश्वर में कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे? कविश्वर में भी कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर कोई पूछेगा कि अंतर्निहित में कौन सी संधि है, क्या है? अंतर्निहित में कौन सी संधि है तो आप बताएंगे अंतर्निहित में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा
अंतः प्लस निहित हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित में से वायोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, वह प्लस वृद्ध होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे कि कौन सी संधि होगी तो इसमें भी कौन सी संधि होगी, वायोवृद्ध में कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे इसमें विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट में बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन प्लस इंद्र हो जाएगा, विकल्प 11 का डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो किसमें पूछा है विलोम युग्म सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, डी होगा। ये दे दिया है डावाडोल का अस्थिर, मतलब इसकी पर्यायवाची दे दिया। क्या पूछा है इसमें विलोम पूछा, डावाडोल का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम होगा स्थिर होगा, क्या होगा, इसका विलोम होगा स्थिर होगा, है ना। तो आपका आंसर कौन सा, डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसमें कौन सा सही विलोम युग्म है, तो आप लोग बताएंगे कि देखिए इसमें जो दिया है विकल्प बी सही होगा, 13 का बी सही होगा, नूतन का क्या होगा, पुरातन होगा, लेकिन कर्कश का क्या होगा, खुरखुश नहीं होगा। कर्कश का क्या होगा, आप लोगों का कर्कश का हो जाएगा मधुर, कर्कश का मधुर होगा। और जो निषिद्ध दिया है निषिद्ध का तुच्छ नहीं होगा, निषिद्ध का होता है विहित होता है, और जोड़ का मेल नहीं होता है, जोड़ का क्या होता है, जोड़ का घटाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, नूतन का पुरातन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा गृहस्थ होगा, सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होगा। और अगर इसमें पूछे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा, अगर विरक्त का पूछे तो विरक्त का हो जाएगा अनुरक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अस्थावर का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन ये होगा, अस्थावर का जंगम हो जाएगा। अगर इसमें ये पूछे कि सचल का विलोम क्या होगा, तो सचल का विलोम हो जाएगा अचल। और चंचल का विलोम क्या होगा, स्थिर होगा, एकाग्र होगा। अगर कोई पूछे चेतन का विलोम क्या होगा, तो क्या बताएंगे, अचेतन और जड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, निष्ठ होगा कि जानना कि प्रकट की गूढ़। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए गूढ़, अगर गूढ़ का पूछे तो क्या होगा, गूढ़ का होगा अस्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा निम्न में तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी होगा, कुंठित हो जाएगा। क्या होगा, 17 का डी होगा ऑप्शन। अगर कोई पूछेगा तीव्र का विलोम क्या होगा, मंद हो जाएगा। और अगर तृष्णा का विलोम पूछे तो आप क्या बताएंगे, इसका बी तृष्णा बताएंगे। और त्यागी का विलोम क्या होगा, तो आप बताएंगे गृही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का एकल का विलोम हो जाएगा आपका ए सही होगा, 18 का ए सही होगा, बहुल हो जाएगा। अगर आपका पूछे पर्याप्त का विलोम क्या होगा, तो आप बताएंगे अपर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है विशिष्ट किसका विलोम शब्द है। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशिष्ट का विलोम क्या होगा, सामान्य होगा, विशिष्ट का सामान्य होगा। और अगर पूछे शिष्ट का विलोम क्या होगा, तो अशिष्ट बताएंगे। और अगर अनिष्ट का विलोम बताएगा आप तो इष्ट बताएंगे। और फिर अवशिष्ट का अगर विलोम पूछेगा तो आशेष बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो कौटिल्य का विलोम हो जाएगा क्या होगा, अजर्व हो जाएगा। और इसमें जो दिया है मृदुलता का विलोम क्या होगा, कठोरता हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। और अगर ये पूछे कि आपका अल्पज्ञ मतलब क्या होता, बहुज्ञ हो जाएगा। और विज्ञ का मतलब अज्ञ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा मूक का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, वाचाल हो जाएगा। अब इसमें देखिए अगर आपसे पूछे क्या होगा, हास का विलोम क्या होगा, तो आप बताएंगे रुदन। और शाप का आपका हो जाएगा
वरदान होगा, और अगर गौड़ का पूछेगा तो आप बताएंगे मुख्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, मुख का विलोम वाचाल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग कमेंट में बताइए किसका ऑप्शन क्या होगा। 23 का हो जाएगा ए होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा परोक्ष, परोक्ष का क्या होगा तो आप बताएंगे प्रत्यक्ष बताएंगे। अगर अस्पष्ट का कोई पूछेगा विलोम तो आप बताएंगे अस्पष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है जटिल का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है जटिल का विलोम क्या होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। तो इसका हो जाएगा जटिल का सरल हो जाएगा। अब अगर कोई पूछेगा कठिन, कठिन का विलोम तो क्या होगा, तो आप तब भी बताएंगे सरल होगा। अगर मुश्किल, मुश्किल का विलोम क्या होगा तो आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, तो जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा। अगर यही पूछे कि जो ईश्वर में ना विश्वास करता हो तो वह क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन होगा डी, कंठ का कीर्ण होगा। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो जो मन को हरता है उसे क्या कहते हैं, मनोहर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मनोहर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर इसमें देखा जाए कौन सा, तो मर्मंतक तो बहुत पीड़ा पहुंचाने वाला हो जाएगा। और दूसरा है जो मद में उन्मत्त हो या नशे में क्या हो, मस्त हो, जो नशे में मस्त हो उसे क्या कहते हैं, मदमस्त कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है वह क्या हो जाएगा, निर्मम होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे क्या कहेंगे, मर्माहत कहेंगे। और जिसके मन में दया का अभाव हो उसे क्या बोलते हैं, निर्दय बोलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक वाक्य बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, अधिनियम हो जाएगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति क्या करे, एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना चाहे तो उसके लिए क्या होगा, विनियम होगा। अगर राज्य द्वारा दिया गया निकाला हुआ या कोई आधिकारिक आदेश हो तो उसे क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए क्या होगा, एक वाक्य। आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, अतुलनीय होगा। तो देखिए इसमें 4 दिया है, तुलनीय, अनुपम। तो अगर हम बात करें कि क्या होगा, जो तुलना के योग्य हो, जो तुलना के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, तुलनीय कहेंगे। और जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या कहेंगे, अन्य मनस्क कहेंगे। अन्य मनस्क का क्या होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वह क्या होगा, अन्य मनस्क होगा। अगर जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, कृपण हो जाएगा। क्या होगा, कृपण होगा। और इसमें पूछा है चिरकाल तक बना रहने वाला क्या होगा, चिरस्थायी होगा। और क्या हो, इसमें ये दिया है अल्पव्ययी, अल्पव्ययी क्या हो जाएगा, कम खर्च करने वाला को क्या कहेंगे, अल्पव्ययी कहेंगे। और जो कंजूसी करे उसे क्या कहेंगे, कृपण कहेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकथ्य होगा, सी। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या हो, जो कहा ना गया हो वह क्या होगा, अकथित होगा। और जिसकी कल्पना ना की जा सके वह क्या होगा, अकल्पनीय होगा। और जो कभी ना हो सके, जो कभी ना हो सके वह क्या होगा, नामुमकिन होगा। एक क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन होगा, ए होगा, अनन्य हो जाएगा। अब इसमें देखिए अनुत्तीर्ण दिया है, अनुमोदन दिया, अनिकेत दिया है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अनुत्तीर्ण कहेंगे। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या होगी, अनुमोदन होगी। और जिसका कोई घर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। जिसका कोई घर ना हो उसे क्या कहते हैं,
अनिकेत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, ईशान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्वा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन होगा ए, कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन होगा बी होगा, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा सी होगा, चतुर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए होगा, पवन। क्या हो जाएगा? अगर हम पवन की और बात करें तो हवा होगा, समीर होगा, वायु हो जाएगा। अगर हम ये पूछें कि चक्रवात की जो पर्यायवाची क्या होगी तो आप बताएंगे आंधी, बवंडर, तूफान बताएंगे। और अगर पूछा जाएगा अनल का तो आप क्या बताएंगे? आग, पावक, दहन बताएंगे। पावस का क्या हो जाएगा? मेघ, वर्षा, बरसात हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है गज बदन का पर्यायवाची। तो गज बदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? गज बदन का पर्यायवाची होगा गणपति हो जाएगा। अगर हम गणपति की और पर्यायवाची देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? गणपति होगा, भवानी नंदन होगा, गजानन होगा, विनायक होगा, मूषक वाहन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, निषीद, मध्यरात, वासर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार है कि अहंकार है कि व्यथा है कि स्वाभिमान है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, अहंकार होगा। क्या होगा? बी होगा। दर्प के पर्यायवाची शब्द हैं अभिमान है, अहंकार है, गर्व है, घमंड है। अगर हम इस तिरस्कार की बात करें तो तिरस्कार का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? अनादर, अवहेलना, अपमान, अवज्ञा, उपेक्षा, निरादर हो जाएगा। और अगर हम व्यथा की बात करें तो व्यथा का होगा तकलीफ, पीड़ा, वेदना हो जाएगा। स्वाभिमान का पर्यायवाची क्या होगा? आत्मसम्मान, आत्मगौरव इत्यादि। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची होगा सरिता होगा, तटनी होगा, निम्नगा होगा, नदी होगा, और आपगा होगा, कुलंक कसा होगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, सरिता, तटनी और निम्नगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मीन का पर्यायवाची क्या होगा? तो मीन के पर्यायवाची शब्द होंगे मत्स्य होगा, मछली होगा और सफरी। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। इसमें हो जाएगा निर्मल। क्या होगा? निर्मल होगा, है ना। अब देखिए इसमें जो दिया है पंकिल, क्या दिया है? पंकिल का अर्थ क्या होगा? पंकिल का पर्यायवाची क्या होगा? गंदा, मैला, मलिन, कीचड़ युक्त इत्यादि होगा। अगर हम नीरज की बात करें तो नीरज का क्या होगा? सरोज होगा, जलज होगा, राजीव होगा, अरविंद होगा, अंबुज होगा, सरिस होगा, सरिज होगा, नलिन, पुष्कर, कमल, पंकज। तो आपका नीरज की ये पर्यायवाची हो जाएगी। नीरद की अगर हम बात करें तो नीरद का होगा पायोद होगा, पायोधर होगा और बादल होगा, जलधर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप ऑप्शन में बताएंगे इसका आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा व्योम होगा। अगर हम इसमें आकाश की और पर्यायवाची की बात करें तो क्या होगा? गगन होगा, नभ होगा, अंबर होगा, अनंत होगा, आसमान होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा
युग्म सही नहीं है। इसमें कौन सा युग्म सही नहीं? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा, समुद्र का आदित्य। तो समुद्र का क्या होगा? आदित्य नहीं होगा। समुद्र की क्या हो जाएगा? सागर होगा, पयोधि होगा, और नीरद होगा, जलधि होगा, ये होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा शब्द के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, नरेंद्र हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग मतलब जो क्या हो, पुरुष जाति को प्रदर्शित करे, वह क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन होगा सी होगा। सी होगा क्या? प्लेटफॉर्म प्राधिकरण निरोग। आपका 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? 49 का हो जाएगा, क्या होगा? बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का क्या होता है? बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की हो गया, हंसनी हो गया, माता हो गया, रानी हो गया, और क्या हो गया? बनावट हो गया, घोड़ी हो गया। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप लोगों को बता दिया गया कि स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है? जो स्त्री जाति को प्रदर्शित करे वह क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? आय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति को प्रदर्शित करे वह क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आभार है वह पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। मेहनत पुल्लिंग है कि आहार की चाहत की रंगत? तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्षेत्र पुल्लिंग है कि क्षमा की घटना की रीति? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, क्षेत्र जो है पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग जो क्या हो, स्त्री जाति को प्रदर्शित करे वह क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जो समाधि दीमक, ये क्या है? स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ये जो डी है ये सही नहीं है। तो क्या होगा? अवलंब का अभिलंब जो दिया है ये क्या होगा? सही नहीं है। तो आपका अवलंब मतलब सहारा होता है, और अविलंब मतलब होता है शीघ्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन हो जाएगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56 का होगा डी होगा। क्या होगा? 56 का डी हो जाएगा। इसमें एक अली का अर्थ भौरा और दूसरे का अर्थ है सखी है। तो अगर हम अब देखिए इसमें जो दिया है कौन सा? इसमें दिया है दमन और दामन। तो अगर हम दमन की बात करें तो दमन का मतलब क्या होता है? दबाना, और दामन का अर्थ होता है साड़ी का छोर या आंचल होता है। अगर हम बात करें किसके? दर्शन की, क्या है? दसन और दर्शन। तो दसन का अर्थ क्या होता है? दसन का अर्थ होता है दांत, और दर्शन का अर्थ होता है क्या? साक्षात्कार होता है। तो क्वेश्चन में 57 पूछा है इति का सही अर्थ है। इति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, समाप्ति और विग्रह हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? सी, सफेद और पसीना हो जाएगा। श्वेत का अर्थ सफेद और स्वेद का अर्थ क्या होता है? पसीना होता है। एक क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नात्मक का सही भेद नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, तो आपका जो अम्बुज है, अम्बुज का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल होगा, और अम्बुद का अर्थ होगा बादल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन हो जाएगा
ए होगा। अंबुज का अर्थ कमल और अंबुद का अर्थ बादल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द के जोड़े को पहचाने। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अपेक्षा उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है स्रोत और स्तोत्र शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए स्रोत का अर्थ क्या होगा? उद्गम होगा और स्तोत्र का अर्थ होगा स्तुति होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा है? आकार, आकार, खान, आकृत। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा अवधि, अवधि। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन होगा सी होगा अभय का निर्भय और उभय का दोनों। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। इसका अर्थ क्या होगा? कांति का अर्थ चमक और क्लांति का अर्थ थकावट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन हो जाएगा ए होगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन हो जाएगा ए होगा बुरी तरह काम में लगे रहना। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भय का शासन शुरू में ही कर देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन हो जाएगा ए होगा सब कुछ नष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा उचित निर्णय करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा रिश्वत देना। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें इसका ऑप्शन होगा बी होगा थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा हाथ को हाथ ना सुझाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बहुत घना अंधेरा होना। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, खटिया सेना का अर्थ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बीमार होना। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। तो मीठी मीठी बातों से लज्जित करने का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन होगा बी होगा मखमली जूते मारना। क्या होगा? 78 का क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा बी होगा मखमली जूते मारना। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा छटाक चून चौबारे रसोई। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा छटाक चून चौबेरे रसोई। तो क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? सी होगा रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। तो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 81 का
बी हो जाएगा, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका देखिए, ये तो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा? रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, बहिष्कार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन होगा सी होगा, महत्वाकांक्षा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। कौन सा? डी होगा, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें क्या होगा आपका? 85 में डी हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में कौन सा शुद्ध होगा? 86 में पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन बी होगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 विकल्प है, इन चारों में कौन सा अशुद्ध है? तो आप ऑप्शन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 88 का। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? ये जो अशुद्ध है डी होगा, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में शुद्ध वाक्य है। इसमें चारों विकल्पों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 89 का आप विकल्प हो जाएगा ए होगा। कौन सा विकल्प? ए होगा, दीन दुर्बलों को प्यार करना मनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कमल के जादूगर किसे कहा जाता है। कमल के जादूगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन से हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का हो जाएगा डी होगा, आचार्य महावीर प्रसाद को हम द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा सी होगा, माखनलाल चतुर्वेदी को हम भारतीय आत्मा का नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, जयशंकर प्रसाद लोकनायक। तो ये क्या है आपका? बी गलत है। तो इसमें क्या होगा? सही क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें जयशंकर प्रसाद की लोकनायक नहीं है, ये लोकनायक जो है ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है पूस की रात कहानी के रचयिता, पूस की रात की कहानी के रचयिता कौन है? अब आइए देखते हैं इसका विकल्प। क्वेश्चन नंबर 94 में 4 विकल्प है, शिव पूजन सहाय, प्रसाद, प्रेमचंद, निराला। तो इसमें क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा पूस की रात की कहानी के रचयिता कौन है? तो आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, प्रेमचंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है करुणालय के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है। अन्या से अनन्या ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा, प्रभा खेतान। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है त्यागपत्र एक उपन्यास है, इस किसकी रचना है? त्यागपत्र एक उपन्यास है, किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? बी होगा, जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है यामा के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आप लोग ऑप्शन बताएंगे क्या होगा? यामा के रचयिता महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है अंधा युग किसकी कृति है। अंधा युग किसकी कृति है? तो आप बताएंगे ऑप्शन धर्मवीर भारती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, अमृतलाल नागर। तो देखिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लिए हैं, इसमें हम मोस्ट 100 क्वेश्चन लिए थे, ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अब आप लोगों की जो परीक्षा है वो 6 और 7 सितंबर को होगी। आप लोग अपना केंद्र और जो सिटी सेंटर है सब लोग देख चुके होंगे।
तो आप देर ना कीजिए, इसको पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।